आप उनकी पॉलिसीज चेंज होती है विद द चेंज इन गवर्नमेंट्स और विद द चेंज इन पीपल इन पावर, ठीक है ना। इसका मतलब सरासर ये है कि आप इन तीनों मुल्कों की क्रिकेट बोर्ड्स प्लेयर जो इन्होंने बाय करके रखे हुए हैं वो नहीं जाएंगे पीएसएल खेलने। और सबसे पहला जो एक मैच है, मेरे ख्याल से पहला या कौन सा मैच है जो पेशावर में खेला जा रहा था, उसे पेशावर से कैंसिल कर दिया गया है। डर काफी अच्छी चीज है कि पाकिस्तानियों के दिल में कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं ले सकता है, कोई मतलब कंटिन्यूटी नहीं हो सकती डिसीजन मेकिंग में, इसलिए क्योंकि आपको पता ही नहीं कि भाई कब गवर्नमेंट चेंज होगी, कब दूसरा बंदा आ जाएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट आती है वो अपनी बंदे लाती है, तो तयशुदा बात है ना यार। पाकिस्तान में पहले इंडियन प्लेयर्स, भाई मुझे समझ नहीं आती यार, वो जो साई वजूब आया था, साई वजूब 9 लोग मारता था, तो हमने और अभी भी एक चीज को बड़ा ज्यादा जो है वो एक वो कहते हैं ना कि गलत नैरेटिव दे के उसको फैलाया जा रहा है। ऐसे इंडिया ने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया, ऐसे इंडिया बांग्लादेश की क्रिकेट को भी तबाह कर रहा है। ये इंडिया को बैन कर दिया जाए। ये तनवीर अहमद टाइप के कुछ डड्डू आके इस बात को इतना ज्यादा गलत नैरेटिव दे रहे हैं कि जी आईसीसी को चाहिए। हो रहा है पाकिस्तानी गर्ल से पूछेगी इनको क्या लेता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम गुड नेम। हाँ? गुड नेम। फातिमा। फातिमा मैम, क्या लगता है कि आईपीएल आपको ज्यादा बेटर लगता है या पीएसएल? मेरे हिसाब से आईपीएल पीएस से ज्यादा बेटर है। आईपीएल ज्यादा बेहतर है। आपने एक मिनट भी नहीं सोचा, आपने डायरेक्ट बोल दिया कि आईपीएल ज्यादा बेहतर है। क्या वजह है कि वो ज्यादा बेहतर लगता है? आजकल उसकी हाइप ही इतनी ज्यादा हुई है एंड वो हर कि शुड बैन इंडियन क्रिकेट फॉर 10 इयर्स, मतलब 10 साल के लिए इंडियन क्रिकेट को बैन कर दो। अच्छा, इंडियन क्रिकेट को 10 साल के लिए बैन कर दो तो बाकी टीमें आपके घर से आके खाएंगी। एक मिनट के लिए बस ये सोचो, एक मिनट के लिए नहीं भी, एक सेकंड के लिए इंडियन क्रिकेट को बैन कर दिया गया। ने अफगानिस्तान के अंदर 500 सिविलियन को शहीद किया है। कितने? 500 सिविलियन लोगों को मारा है पाकिस्तान की मिलिट्री। आईसीसी पैसे किधर से लाएगा? फिर आईसीसी पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को, साउथ अफ्रीका रजीम ने तो भाई अगर अपनी जान बचानी है तो पीएसएल का बायकॉट करो और पीएसएल खेलने पाकिस्तान मत आओ, क्योंकि पीएसएल खेलने पाकिस्तान जाओगे तो किसी भी टाइम कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। से पैसे देगा। जो सितंबर 2026 के में जो सीरीज है, इंडिया ने बांग्लादेश आके खेलना है, 3 T20 इंटरनेशनल, 3 ओडीआई इंटरनेशनल्स, बस वो किसी तरह ना हिले। बस उसके बियॉन्ड आप आपस में लड़ लो, झगड़ लो, दोस्ती यारी कर लो, बॉर्न होमीज बन जाओ, ब्रदरहुड की बातें कर लो, ये सब फ्रॉड है। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक, वो फिर भी चल जाता है। अगर इस प्लेयर को अगर डेवलप किया जाए तो ये तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी हमारे लिए भी। ये अक्सर देखना, आप ये फिर 100-50 नहीं करेगा, ये 70-80 किया करेगा फिर। आपका मतलब है ये अभिषेक से भी ज्यादा बेहतर प्लेयर बन सकता है अगर थोड़ा काम किया जाए तो? 100%। और इसकी तो उसके साथ एडवांटेज ये है कि ही कैन बी प्रॉपर बॉलर, 5वां बॉलर मिल सकता है आपको। नैरेटिव कायम करने की कोशिशें थी फॉर अ वेरी स्पेसिफिक इंडिविजुअल ऑडियंस। वो ऑडियंस हाथ नहीं लगी तो अब नैरेटिव बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। ना यहाँ के वाले दूध के दुल्हे, ना वहां के वाले दूध के दुल्हे। हकीकत सिर्फ इतनी सी है कि अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो फिर पेशावर का मैच क्यों कैंसिल किया? यही डर अच्छी चीज है, तुम्हारे दिल में होना चाहिए। जी, ये फिर समझ ले क्रिकेट भी खत्म हो जाएगी। देखिए, चाह रही है उसमें तमीम इकबाल भी शामिल हैं, यानी वो भी हो सकता है सेटअप के अंदर आ जाए, बट ये बहुत बात की बात है। पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं मिनुल इस्लाम हक साहब, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो इलेक्शन थे वही ठीक नहीं होते, इसलिए उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी जिसने 15 दिन के अंदर रिजल्ट देना है। अब इंक्वायरी कमेटी में फॉर्मर चीफ जस्टिस भी हैं, कोई वकील के ऊपर थोड़ा सा डर मुझे ज्यादा इसलिए कि हमारा तो अफगानिस्तान के साथ कुछ इशू चल रहे हैं, उसके ऊपर भी कोई लोग अपना माइंड बना सकते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जस्ट कि पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट को अपने मतलब के लिए घुमाया जाता है, कोई किसी एक के ऊपर फिंगर पॉइंट करके कि जी ये गलत है और बाकी पूरी दुनिया बहुत फरिश्ता है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। अगर बात करनी है तो सबकी करो। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नई गवर्नमेंट जिनको लगाना से बेहतर क्रिकेटर है और बन भी सकता है, क्योंकि माल सदाकत ऑल डायमेंशनल प्लेयर है, जबकि अभिषेक शर्मा जस्ट वन डायमेंशनल प्लेयर है। क्योंकि ऑफ साइड का भी प्लेयर है, लेग साइड का भी प्लेयर है, पुल भी मार लेता है, कट भी मार लेता है, ड्राइव भी मार लेता है। अभिषेक वन साइड प्लेयर है। थोड़ी अकल कर, क्रिकेट वार चुकी है, घंटा वार चुका है, स्टेटमेंट घुस गई है, ठीक है, बांग्लादेश का स्टैंड उखड़ चुका है, हॉकी वार चुकी है, और तू यहाँ अभिषेक शर्मा के जो है वो गीत गा रहा है। अभिषेक शर्मा वन साइडेड प्लेयर है, मतलब एक साइड का प्लेयर है। उसकी सारी की सारी शॉट्स देख लो, वो एक साइड पे मारता है। दैट्स इट। उसके पास कोई और एक्स्ट्रा शॉट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक तो वो ठुल्ला है और दूसरा एक साइड पे शॉट मारता है। तो कहाँ मतलब माज सदाकत,
और कहाँ अभिषेक शर्मा यार, मतलब ये क्या बात है। भी हैं, एक पुलिस ऑफिसर हैं, एक जर्नलिस्ट हैं और मतलब इस एक ब्यूरोक्रेट भी हैं। सो ये तहकीकात करेंगे, 15 दिन के अंदर बताएंगे कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नंबर 1 ये पूरा मुद्दा है, जिस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि अगर सरकार ये काम करेगी तो आईसीसी इसको इंटरफेरेंस समझेगी सरकार की, और उसके ऊपर वो बांग्लादेश के ऊपर बैन भी लगा सकती है। और इस मामले के ऊपर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने गैर रस्मी तौर पर आईसीसी ऑफिसर्स को कुछ ब्रीफ भी कर दिया कि ये मैटर हमारा चल रहा है। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज के अंदर मेंशन है। जो अभी ये जो नई गवर्नमेंट आई है बांग्लादेश में, इन्होंने ऑलरेडी कीड़े निकालना शुरू कर दिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के वर्किंग के अंदर, उसमें भी इंक्वायरी करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फिर कहां भागोगे। तो भाई इस साल पीएसएल कंप्लीटली खतरे में है और पूरी दुनिया के जो प्लेयर हैं वो भी इस बात को अच्छी तरीके से सुन लें कि पाकिस्तान, तो ये दिस इज लाइक इट्स अ शैम एंड इट हैपेंस इन ऑल दीज 3 कंट्रीज ऑल द टाइम व्हेनेवर द गवर्नमेंट चेंज। मैं कहता हूं कि यार गवर्नमेंट के चेंज से क्या ताल्लुक होना चाहिए क्रिकेट बोर्ड के फंक्शनिंग को या क्रिकेट बोर्ड को जो लोग चला रहे हैं। अब जो बांग्लादेश ने, उनके क्रिकेट बोर्ड ने उस पर फैसला किया, उस वक्त की गवर्नमेंट ने फैसला किया, सही था गलत था तो भी था, वो फैसला हो गया। बांग्लादेश नहीं खेला क्रिकेट वर्ल्ड कप में, उनको अब जो भी आईसीसी कंपनसेट करेगा, जो भी होगा वो अपनी जगह होगा। लेकिन अब आप इंक्वायरी करवा के नहीं जी, मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं आप डिफरेंट एंगल से सोच रहे हैं, मैं एज ए क्रिकेटर सोच रहा हूँ। मैं डिफरेंट एंगल से सोच ही नहीं रहा, मैं फ्यूचर क्या आपको बता रहा हूँ। जब भी किसी चीज में पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना, उसका फ्यूचर फिर यही है। देखें, जो प्लेयर्स फ्रेंचाइज में आता है ना, वो इंटरनेशनली उसका नाम, क्या फायदा, मुझे ये कोई समझा दे कि इंक्वायरी करवा के क्या मिलेगा भाई। अभी वर्ल्ड कप तो फिर जाके खेल नहीं सकता बांग्लादेश। सिर्फ ये है कि पिछले वालों को जो है गंदा करना है हमने। कि बेसिकली आपको पैसे आईसीसी तो देता ही नहीं है, आपको पैसे देता है बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई एक रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, बिगर देन आईसीसी, आपको भी पता है। और जिनको नहीं पता मैं उनको एक चीज बड़ी तसल्ली से बता देता हूं, विदाउट बीसीसीआई, विदाउट इंडियन क्रिकेट टीम, क्रिकेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। क्योंकि जब क्रिकेट में पैसा ही नहीं आएगा तो आप लोग तो बोलोगे हम फजूल में खेलें क्रिकेट, हम तो खेलेंगे ही नहीं। तो ये एक रियल फैक्ट आपको मैं बता रहा हूं। नहीं, ये तो कंप्लीट प्लेयर है अभिषेक, जो अभिषेक की बात कर रहे हो ना आप, सुना उससे ये देखें कि उसके साथ जो मिडिल ऑर्डर है ना वो बड़ा स्ट्रांग है। वो उसका फेलियर आपको नजर नहीं आता। वो 8 मैचों में कमाल से रन नहीं करता क्योंकि उसको बाकी लोग कवर कर देते हैं। ये जो पाकिस्तानी गलत नैरेटिव या बांग्लादेश को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ना कि जाओ जाओ इंडिया से लड़ो, इंडिया से लड़ो, ये क्रिकेट बोर्ड जो है, अब बुलबुल साहब जो हैं वो अमीनुल हक साहब को ये बोलते हैं कि यार आप ये इन्वेस्टिगेशन ना करो, गवर्नेंस वाली इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि आईसीसी जो है ना वो बीच में आ जाएगा, क्योंकि आईसीसी बोलता है कि गवर्नमेंट से कंसल्ट नहीं करना चाहिए। बड़ा सुभान अल्लाह बुलबुल साहब, जब वो तुम उसके टाउट बने हुए थे आसिफ नजरुल के, जब तुम पूरी वर्ल्ड कप की ऐसी तैसी फेर रहे थे, तुम रोज आके धमकियां लगा रहे थे, वो भी तो तुम अपने स्पोर्ट्स एडवाइजर के ऊपर धमकियां लगा रहे थे। अब तुम्हारा नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन करो, तो तुम चीजों को छुपा देती है, फिर याद रखना। तो आपको बड़ी टीमों में ना ऐसा प्लेयर चल जाता है। जिस टीम की डेवलपमेंट, जिसका मिडिल ऑर्डर का ना पता हो, लड़कों को अपनी पोजीशन का ना पता हो ना, ऐसे प्लेयर फिर जब वो 2 फेलियर आते हैं ना, तो मैं और आप ही बैठ के बात करेंगे यार इसको तो ये शॉट खेलनी नहीं आती, इसकी तो टेक्निक अच्छी नहीं है। मगर अभिषेक के बारे में कोई भी बात नहीं करता ऐसी। आई थिंक उसको वो चल जाएगा, उस एनवायरनमेंट में चल जाएगा। मास सदाकत के चलने के ओनली चांसेस हैं ये खेले, कन्वेंशनल क्रिकेट खेले, और इसमें तप्पड़ है। ये 6 ओवर भी खेल सकते हैं, 6 ओवरों के बाद 2020 में कैसे गेम को लेके चलना है वो भी कर सकता है इसमें, क्योंकि ऑफ साइड का भी प्लेयर है, लेग साइड का भी प्लेयर है, पुल भी मार लेता है, कट भी मार लेता है, ड्राइव भी मार लेता है। अभिषेक 1 साइड प्लेयर है, इसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो खैर एनीवेज, ये इनके मोटे मोटे से चंद इश्यूज हैं। अब ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है ये लिंक की जा रही है इलेक्शन से, और ये ऑफिशियली की जा रही है कि जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होगी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को लेकर, उसमें ये एंगल भी अब खंगाला जाएगा कि मैनिपुलेशन तो नहीं थी, कहीं ये इलेक्शन से जुड़ा हुआ सारे मामला तो नहीं थे, आपने एक ऐसा पॉपुलर डिसीजन लिया जो स्पेसिफिक पार्टी लेना चाहती थी अपनी वोट बेस को यहां वो करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कि देखो हम तो दुनिया के सामने खड़े हो गए, हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, दिस एंड दैट। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो फेयर है, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर ने कि अभिषेक शर्मा से बेहतर माज सदाकत है। माज सदाकत के पास टेक्निक है, शॉट सिलेक्शन बेहतर है। अभिषेक शर्मा के पास इतनी शॉट सिलेक्शन अच्छी नहीं। तुझे अभिषेक शर्मा की टेंशन लगी हुई है। अबे छके, अपनी जो है वो बात कर टीम की, वाजे अपनी जो है वो टीम की बात करके, यहाँ जो है वो क्या सूरत हाल है, यहाँ हम बर्बाद हो गए हैं और दुनिया जो है वो हमें जीने नहीं दे रही, बेखारी कह रही है। तो अभिषेक शर्मा के पीछे पड़ा हुआ है। एंड ऑफ द डे इंडियन क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। आप अगर कंपैरिजन करने की कोशिश करो, यू कैन मैच देम अनलेस अंटिल यू स्टार्ट टुडे, यू विल टेक 4-5 इयर्स। माज सदाकत की अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू मुश्ताक अहमद, तो उनका कहना था कि ही इज अ कोई बोल रहा है कि बस इंटरनल इन्वेस्टिगेशन रखेंगे, क्योंकि जहां स्टेट इंटरफेरेंस आती है वहां आईसीसी एक्शन ले सकता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ।
आपस की बात है, कद्दू नहीं लेगा आईसीसी कोई एक्शन। आईसीसी तो चाह रहा है कि इसके ऊपर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हो। कह रहे हैं कि बांग्लादेश टीम वर्ल्ड कप 2026 में जो नहीं खेली थी वो सीधा सीधा डिप्लोमेटिक फेलियर है। ताल्लुकात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस तरह नहीं बना पाया कि उनकी जो भी डिमांड थी वो आईसीसी या बीसीसीआई ने नहीं मान पाया। ये अगले लफ्ज में $40,000 थे और इंडिया की बात करें भाई $10 लाख थे। क्या वजह है कि इंडिया की तरफ लोग क्यों ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उधर क्यों ज्यादा टैलेंट पर वो इसको एडवाइस कर रहे होते हैं कि इस तरह क्रिकेट चलाओ, इस तरह क्रिकेट चलाओ, इस तरह करो। तो वो फिर जो मतलब हशर होता है क्रिकेट का सबके सामने है यार, और जो हो रहा है हशर वो भी सबके सामने ही है। अमीनुल हक जो हैं उन्होंने भी आईसीसी से राब्ता करने की ठान ली है। वो ये कहते हैं कि मैं आईसीसी से आने वाले चंद दिनों में राब्ता करूंगा और वो आईसीसी से वे फॉरवर्ड भी डिस्कस करना चाहते हैं एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ही वांट्स टू हैव द क्लैरिटी इन दिस वन रिगार्ड कि हाँ जी, अगर हम ये मीडिएशन की तरफ जाते हैं, इंटरनल हम अपनी सफाई की तरफ जाते हैं, सो आईसीसी को क्या प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग का प्रॉब्लम यही है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बीसीसीआई की जो सीरीज है वो ना हिले। तो भाई हम यही तो बात कर रहे थे कि जब क्रिकेट चलनी ही कमर्शियलिज्म के ऊपर है, सारा नक्शा चेंज कर देता है। और इसकी तो उसके साथ एडवांटेज ये है कि ही कैन बी प्रॉपर बॉलर, 5वां बॉलर मिल सकता है आपको। नाइस। दोस्तों, एक तरफ इंडिया का टैलेंट है जो T20 वर्ल्ड कप जीत के जा रहा है, जो एशिया कप जीत के जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारा टैलेंट है यार, बांग्लादेश से सीरीज हार गए हैं। इंडिया का न्यू टैलेंट जो बड़ी बड़ी टीमों को घास नहीं डालने दे रहा, और हमारा टैलेंट जिनको कोई भी आके पेल के चला जाता है। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स भी ऐसी स्टेटमेंट देते रहते हैं ना कि बंदा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होता, बंदा किसी भी एंगल से डिफेंड नहीं कर पाता। मतलब मैं एक हद तक कोशिश करता हूं कि यार जो मेरा मुल्क है पाकिस्तान, मैं उसका वही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सेटअप अंडर क्वेश्चन है। मैं इट्स अ जोक यार, इट्स अ जोक। पाकिस्तान में भी यही होता है, जो गवर्नमेंट चेंज होती है उसके हिसाब से वो अपने बंदे लेके आते हैं, चेयरमैन आता है वो अपने बंदे लाता है, वो फिर उसी हिसाब से पॉलिसी चलती है। सिर्फ एक चीज कॉमन रहती है पाकिस्तान क्रिकेट में, वो ये रहती है कि जो चेयरमैन आता है वो हर वक्त, हर चेयरमैन कोई 4-5 फॉर्मर प्लेयर्स को अपने इर्द गिर्द रखता है, अपने इनर सर्कल में रखता है। प्लेयर ऐसी टीम में एडजस्ट हो सकता है जिसके पीछे जो 5-6 ऐसे मिडिल क्लास, संजू हो, आप संजू सिमसिम हो, या वो आपका पांड्या, आपके पास 5-6 प्लेयर ऐसे हो ना जिनको स्कोर करने का, सिचुएशन को रीड करने का। आपको बोले, बट वो कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ, अदरवाइज हमारी टीम वर्ल्ड कप 2026 में खेलनी चाहिए थी। आल्दो अभी भी बांग्लादेश के ऊपर कोई बैन नहीं है, बांग्लादेश के ऊपर कोई किसी किस्म का आईसीसी एक्शन नहीं ले रहा, उनके पैसे भी उनको मिल रहे हैं। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार थर्ड किया था कि हम इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए ये सारी फाइट की थी। पाकिस्तान को भी इस तरह का कोई ओपनर मिले। 1-2 मैंने क्रिकेटर्स की बात भी सुनी कि ये पाकिस्तान का वो रोल कर सकते हैं मास सदाकत इन T20 एंड वनडे में, जो अभिषेक शर्मा को लोग कंसीडर करते हैं कि आता है और आके रन रेट को थोड़ा चला लेता है। आपको लगता है कि इनमें वो है, या शायद इनकी टेक्निक वाइज ये एक कंप्लीट बैटर बन सकते हैं? अब इन बांग्लादेशियों को समझ में आया, भारत से खेलने के लिए मांग रहे हैं भीख। बांग्लादेश और भारत के साथ वनडे मैच होने वाला है, देखिए अब क्या हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।